भी मेंबर्स को आप बता सकते हैं बेहतरीन तरीके से। इस वीडियो दिखाने के बाद वो ऑलरेडी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये बहुत लोग मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीन शेयर करते हैं और इस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप रीड करके यहाँ पे समझाने का मैं काम करता हूँ। चलिए यहाँ पे आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, टू सपोर्ट प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशंस एंड द अपकमिंग जून 30 लिस्टिंग प्लान। ठीक है, यानी कि 30 जून को जो इनका लिस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो उनसे पहले का क्या सीन है कि अगर जो न्यू मेंबर्स है, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स फॉर न्यू यूजर्स, यानी जो नया मेंबर है, जो नया व्यक्ति है, उनको क्या करना है, उनका क्या सीन है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कंपनी से पहले पूछते आए हैं कि सर न्यू यूजर्स इसमें कैसे ज्वाइन होंगे, न्यू यूजर्स इसमें कैसे ज्वाइन होंगे। ये हम सभी लोगों ने पहले भी कंपनी से पूछा है, क्योंकि हम सभी लोग को आइडिया ये नहीं लग रहा था कि न्यू यूजर्स आखिर कैसे यहाँ पे ज्वाइन हो। क्योंकि अगर आप कहीं फील्ड में अगर निकलते हैं और न्यू यूजर्स को कहते हैं कि भाई आपको पहले $60 का यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा आईडी एक्टिवेट के लिए, फिर आपको $60 जो है सो ग्रोथ फाइनेंस में डालना होगा, तो इस हिसाब से टीम वर्क कभी नहीं होगा और टीम वर्क कभी होता भी नहीं, टीम ग्रोथिंग भी कभी नहीं करता, ठीक है। उसी चीज को कंपनी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो न्यू यूजर्स, अब न्यू यूजर्स किसको कहेंगे, सभी लोग तो यहाँ पे लगभग न्यू ही है, जो लोग नोवा एनएफटी में वो न्यू है, लेकिन कंपनी ने एक और स्टेप निकाला है कि न्यू यूजर्स किसे कहेंगे। तो जिनका भी आईडी 10 अप्रैल यानी आज लगभग 4 दिन पहले जिनका भी आईडी लगा हुआ है 10 अप्रैल के बाद या 10 अप्रैल से, जिनका भी आईडी 10 अप्रैल से लगा हुआ है उनका आईडी न्यू आईडी कहलाएगा और न्यू मेंबर कहलाएगा। उनके लिए क्या रूल है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है नो विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन, यानी आप लोगों को विड्रॉल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। यानी अगर न्यू मेंबर है तो आपको रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे एक भी नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर के यहाँ पे अपना विड्रॉल को ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बेफिक्र होकर के विड्रॉल लगा सकते हैं, कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दूसरा पॉइंट में यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में यहाँ जो कंडीशन जो दिया गया है, ओनली नीड टू कंप्लीट 10 रिजर्वेशन ट्रांजैक्शंस टू अप्लाई फॉर अ विड्रॉल, यानी आप लोगों अगर न्यू मेंबर्स या न्यू मेंबर्स को ज्वाइनिंग करवाते हैं, अगर उनको विड्रॉल लेना है, उनको सिर्फ और सिर्फ 10 रिजर्वेशन ट्रांजैक्शंस करना होगा, यानी 10 दिन उनको लगातार ट्रेड करना होगा। जैसे ही वो 10 दिन लगातार ट्रेड कर लेते हैं, उनका आईडी जो है इलिजिबल हो जाता है विड्रॉल के लिए, ठीक है। अब ये 10 रिजर्वेशन डे क्यों लगाया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा ना। तो भाई इसके पीछे बस एक ही रीजन है, कंपनी के साथ जो अनयूजुअल एक्टिविटी जो हो रहा था, जिस एक्टिविटी में कहीं ना कहीं कंपनी का जो बोनस था उसको मिसयूज किया गया, उस बोनस को मिसयूज किया गया है ना। उस बोनस का लाभ लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने एक साथ बहुत ज्यादा आईडी को बनाते थे, फंड डालते थे, और उनका जैसे ही टाइम ओवर हो जाता था, टाइम कंप्लीट हो जाता था, उसको विड्रॉल लगाने का काम करते थे। उस वजह से कंपनी में कुछ समस्या आई और उसी का परिणाम अभी हम लोग भोग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाद बाकी जो है न्यू यूजर्स को सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना है और उनका विड्रॉल में कोई तरह का दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। ये था आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, नो नीड टू बाय, नो नीड टू परचेज ग्रोथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी आपको ग्रोथ फाइनेंस में बाय करने की कोई